खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है। मुरादाबाद की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सपा सांसद रुचि वीरा ने न केवल ओपी राजभर पर बड़ा हमला बोला है, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी घेरे में ले लिया है। दरअसल ओपी राजभर के हालिया दावों पर पलटवार करते हुए रुचि वीरा ने कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बड़ा दावा किया कि राजभर खुद समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए इच्छुक है, लेकिन असली बवाल तो तब मचा जब रुचि वीरा ने मुरादाबाद में हुए पीडीए सम्मेलन पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और न ही होर्डिंग पर उनकी तस्वीर लगाई गई। रुचि वीरा ने बिना नाम लिए पार्टी के ही एक नेता पर जिले में गुटबाजी करने और षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अखिलेश यादव से मांग करेंगी कि ऐसे नेताओं से जिले को बचाया जाए। सांसद के इस बयान से सपा में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। क्या अखिलेश यादव इस कलह पर लगाम लगा पाएंगे? किस नजरिया है आपका? आखिर पार्टी में फूट भी पड़ रही है और ओपी राजभर के बयान को लेकर क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो आप ये मान लें कि पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ मुरादाबाद के कुछ व्यक्ति विशेष लोगों का काम है, उनका षड्यंत्र है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबक सिखाने का काम करें, कार्रवाई करें, संज्ञान लें। बाकी ओपी राजभर जी को मैं गंभीरता से नहीं लेती हूँ, और वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो समय समय पे ऐसी अनगरल बयान देते रहते हैं। और एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि विश्वस्त सूत्रों से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि ओपी राजभर जी समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। बड़ा दावा कर दिया आज तो सांसद जी। जिस तरीके एक चर्चा ये भी है कि जो है तुम्हारा 20 सांसद समाजवादी पार्टी के बीजेपी के संपर्क में। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सांसद सब इंटैक्ट हैं, लामबंद हैं, पार्टी में आस्था रखते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में आस्था रखते हैं। सबका लक्ष्य समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, सबका लक्ष्य अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैम, जैसे आम आदमी पार्टी में प्रोफेसर साहब हैं, वो कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर साहब को उन्होंने पत्र वगैरह कुछ लिखा है, क्या लग रहा है? ये सिर्फ झूठी बयानबाजी है। प्रोफेसर साहब ने अगर कोई लेटर लिखा होगा इससे संबंधित, वैसे तो भाई कोई लेटर किसी भी मंत्री को कोई लिख ही सकता है, लेकिन इससे संबंधित जो बात आप कह रहे हैं भाई उससे होम मिनिस्टर से ही पूछ लिया जाए क्या लेटर लिखा है। ये सब अनगरल बातें हैं, इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी है, ये संघर्ष करना जानती है। हम लोग लड़ना मरना जानते हैं, हम घुटने टेकना नहीं जानते। एक बार पुनः पीडीए की जो सद्भावना लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें क्योंकि आपका नाम ना होना, बैनर पे आपका फोटो ना होना, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, क्या इसका संदेश जाने वाला है? देखिए, पार्टी की पूरे प्रदेश में तैयारी है। अपने जो 2012 से 17 वाली सरकार में अखिलेश यादव जी ने जो ऐतिहासिक काम किए, विकास के काम, लोगों को जोड़ने के काम, लोगों को सहूलियतें पहुंचाने के काम, लोगों को रोजगार देने के काम, किसानों को समय पे भुगतान करने के काम, उचित मूल्य देने के काम, व्यापारियों को सुविधाएं देने के काम, उसके बल पे लोगों को जोड़ने का जो उनकी विचारधारा है, उसके बल पे हम पूरी तरह जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसके लिए तैयार हैं। मुरादाबाद में अगर रोकथाम कर ली गई, ऐसे लोगों से जनपद को बचा लिया गया जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, फूट पहुंचा रहे हैं, फूट देर डाल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, तो 6 की 6 सीटें हम जीतकर अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। आपकी जो तस्वीर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या आप लोगों ने प्रोग्राम करने वालों से नहीं पूछा कि क्यों गायब है? भाई, मुझे तो न किसी किस्म की कोई सूचना मिली, न किसी ने बुलाया, न मेरी फ़ोटो लगाई। सवाल इस बात का नहीं है कि मेरी फ़ोटो नहीं लगाई। मैं तो दिनों रात लोगों के बीच में रहती हूँ और पीडीए का काम करती हूँ। हर गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर, परेशान से परेशान के पास पहुँचने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रोग्राम जो पार्टी को में लोगों को जोड़ने के लिए किया गया था, उससे नुकसान हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि एक महिला सांसद को भी बुलाया नहीं गया, उनका अपमान किया गया, उनकी फ़ोटो नहीं लगाई गई। आज लोगों को ट्वीट करने का मौका मिल रहा है। तो ये कौन लोग हैं इसके पीछे
जिन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? उन्हें सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं? क्या वो महिला विरोधी हैं? क्या वो मेरी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं? तो ये जांच मैं अवगत कराऊंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि इसकी जांच हो और इस पे कार्रवाई हो कि कौन वो व्यक्ति है जो फोटो लगाने को मना कर रहा है, जो सांसद को, जो कि मैं मुरादाबाद की पहली महिला सांसद हूँ, अपनी पार्टी की अकेली महिला जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे जाने से कुछ वोट प्लस ही होगा। मैं किसी कार्यक्रम में जाऊंगी, कहीं पार्टी के लिए काम करूंगी, तो मेरे से वोट प्लस होगा, कोई कम नहीं होगा। तो ना मालूम क्या उनकी विचारधारा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो लोगों को जोड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में पीडीए के सद्भावना प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, नौजवानों को, जो किसानों को, व्यापारियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये लोग छोड़ने का और तोड़ने का काम कर रहे हैं। पीडीए की सम्मेलन की उत्तर प्रदेश खासकर मुरादाबाद में कुछ चेंज होने जा रहा है? देखिए, मुरादाबाद बहुत अच्छा जिला है, बहुत अच्छे लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, समाजवादी के वोटर हैं। यहाँ 6 की 6 सीटें, अगर टिकट ठीक होते हैं, अगर जो फूट डालने वाले लोगों को अपने जनपदों में अगर वापस भेज दिया जाएगा, तो ये 6 की 6 सीटें जीतने का काम हम लोग करेंगे और अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। सरकार बनाने में मददगार होंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुछ समाजवादी पार्टी के अलग नेताओं के बयान आए हैं, आप क्या कुछ कहेंगी, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखती हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस भावना से लोगों ने, देश के लोगों ने राम मंदिर में दान दिया होगा और उसका इस तरह से ऐसा प्रबंधन, ऐसे मैनेजमेंट कि जो लोग चोरी नहीं डकैती कर रहे हैं, जो शिलाएं सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात जिन पे जड़े हुए हैं, उनको डकैती डालने का काम कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगी, उच्च न्यायालय से, कि वो इंटरवीन करें, दखल करें, ऐसे के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। और एक बात ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर जो दूसरे प्रदेश के लोग आकर कारोबार कर रहे हैं, पूरा कब्जा किए हुए हैं, उनका भी उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले समय पे चुनाव में जवाब देंगे। मुरादाबाद इशारा है आपको? देखिए, वो जांच कराएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नहीं, आपने हवा उखाड़ने का काम किया गया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया गया। जो कुंदरकी में डकैती डली है, वो बीजेपी ने तो जो किया है सो किया ही है, जो चुनाव की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोगों को भी चिन्हित करना आवश्यक है। एक घर का बेटी कौन है जो